हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है दशे। मैं मुबशिर। सो गाइस, 500 साल बाद अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर लहराया भगवा ध्वज। मतलब भगवा ध्वज लहराया गया। मतलब ये 500 साल बाद, अच्छा, ये मतलब 500 साल बाद लहराया हाँ, गया? अयोध्या के मतलब धर्म ध्वज जिसको बोला जा रहा यानी है, इससे पहले नहीं था। मतलब 500 साल बाद ये झंडा लहराया गया आज। बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पाकिस्तानी दिन था फिर मीडिया तो। भी बहुत गुस्से में है इस टाइम। और ऐतिहासिक मतलब दिन था फिर तो ये ऐतिहासिक इंडिया दिन के था। लिए। 500 साल बाद भाई, 500 साल बाद भी वाकई यार। बहुत टाइम बाद लहराया गया। तो आज वाकई मोदी जी ने लगाया, तो क्या हुआ सारी अपडेट है। पाकिस्तानी मीडिया भी तपा हुआ है, तो स्टार्ट। ये क्या? ओ, अच्छा, झंडा झंडा। लहराने का ये। झंडा कितना बड़ा है वो? हाँ, कि मोदी हर जी ने मस्जिद के लहराया भाई, नीचे से एक योगी जी मंदिर भी है। निकलेगा, अच्छा, ये है? कितने हाँ, योगी मंदिर भी है। छुपाओगे। ये झंडा है भाई, कितना बड़ा झंडा है। देखिए आपने हाँ, ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने। अयोध्या में राम मंदिर पर 500 साल बाद पवित्र ध्वजारोहण हुआ। आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज जैसा दिखने वाला ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। संत झूम उठे। आपने यदि देवता 500 का साल वहां बाद पर लहराया। विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी, यार आप बड़े लकी हो कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला है। रिलीजन के लिए बहुत कुछ किया नमस्ते है, दोस्तों, देखा जय जाए हिंद। तो। हाँ, हिंदुस्तान मतलब स्पेशल में हिंदुइज्म के लिए। आपका स्वागत है दोस्तों। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज 25 नवंबर 2025 को धर्म ध्वज फहरा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद 3 किलो वजनी ध्वज को रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर पर लहराया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस पवित्र पल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में इस ध्वज को प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ध्वज संकल्प प्राण जाए है, वचन यह न संकल्प जाए। से सिद्धि की भाषा वचन न है, जाए। यह सदियों के संघर्ष की सिद्धि है, सदियों के सपने का साकार स्वरूप है, राम के आदर्शों का उद्देश्य है। वो आगे कहते हैं कि यह धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। यह धर्म ध्वज संदेश देगा कि विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। यह धर्म ध्वज कामना करेगा कि सभी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्त पाए, समाज से सुख और शांति हो। कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे। देखिए आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि ये इस्लामिक थियोलॉजी में है। हदीसों में लिखा हुआ है मुगलों के टाइम काफी मतलब मंदिरों को तोड़ के उधर बना दी उन्होंने मस्जिद ना, तो उस पे अभी वो बाबरी वापस, मस्जिद का भी यही हाँ सीन था। हाँ, वो अभी उसको रिगेन हक आ करने की गया है और कोशिश कर बातिल रहे हैं। खत्म। हाँ भाई, और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको कुछ लोग ताजमहल का भी बोलते हैं, तोड़ा लेकिन वो फाड़ा, तो मुझे झूठ ये लगता है। तो सुन्नत हो ताजमहल के गई। नीचे तो ये ताजमहल के सुन्नत नीचे, तो आप वो जानते कहते हैं हैं उसके कितनी बड़ी नीचे बात है। मंदिर तो है। जितने भी नहीं, बड़े नहीं, बड़े उसके वहाँ नीचे पर I think सुल्तान नहीं है, हुए लेकिन हैं, बाकी जितने जो भी नवाब बाबरी हुए हैं, मस्जिद थी वो पहले जितने भी हैं, मंदिर था वो तो उधर। सारे के सारे जो है हाँ वो भाई। अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो वो सब यही करते थे। इन्वेडर्स जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल्स व्हाट इस हैपेंस। पे लगता है सारा डेटा कौन सा कहाँ पे था। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया। और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट,
दे डू इट बिकॉज इट इज़ देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हैं, उनको भी वही जगह मिली थी लेकिन मस्जिद बनाने के लिए। जगह को हाँ भाई। तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी साइड में टेम्पल्स कहीं आई हैव बना सीन। लेते हैं। हाँ भाई यार, मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ और मैंने कई से छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा बहुत बड़ी पोजीशन और में कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी बस। उसी इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार देखो, मैं वो नहीं बोलूंगा, उस टाइम राजा महाराजा जो भी थे भाई, यार मैं उन पे भी हैरान हूँ कि चलो यार तुमने बनाना था, किसी ने नहीं रोका, लेकिन साइड पे बना लेते, तोड़ना लाजमी था। वो तोड़ के अब देखो, अब वही वहाँ पे, अब वो भी, अब हिंदूज को भी तो अपनी चीजें वही पुरानी वापस चाहिए ना। जाहिर बात है, कितनी कितनी लड़ाइयाँ लगी साल रही। उसका तो पंगा मतलब चलता रहा, उस टाइम सारा भी कुछ तुम वो होता कहीं रहा। और साइड पे बना देते, साइड बाय साइड हो जाते, वो भी मसला कोई ना होता। वैसे देखा जाए तो वैसे मतलब बिल्कुल। मैं हैरान हूँ, उस टाइम मतलब मानसिकता ही लोगों की अजीब सी यार, थी। आजकल सिंपल तो सी- लोग नहीं, एक डिफरेंट देखो, आइडियोलॉजी सिंपल लेकर सी चल बात रहे हैं। है। हाँ, देखो, हाँ। अब बाबरी मस्जिद तोड़ी, हाँ। मुसलमानों को तकलीफ हुई, बिल्कुल। अब जिस तरह मंदिर को तोड़कर हाँ। कोई मस्जिद बनाई गई, अगर फर्ज करो यही चीज हिंदुओं को भी तकलीफ हिंदुओं को होती भी है, तकलीफ होती है, जाहिर बात है। दोनों जिस तरह मतलब होगा, अब तो उन्हें हाँ अब जो मस्जिदें फर्ज करो तोड़ी जाती हैं, हाँ। कितनी तकलीफ मुसलमानों को भाई होती है, बिल्कुल होती हमें है, हमें तकलीफ खुद होती है यार, सबको होती है, सबको बिल्कुल। होती है। तो हाँ। हमें भी दुख और है, अगर बाबरी हिंदू मस्जिद का टूटी इसी गई तरह है, हुआ है तो लाजिम मतलब बात है, बाबरी उनको भी मस्जिद तकलीफ को हुई तोड़ा होगी। गया, हमें हाँ। भी उसका दुख हुआ है। बिल्कुल। जाहिर बात है, एक मुसलमान होगा उसको अपनी फील होगी, लेकिन बिल्कुल। मैं उस टाइम के राजों महाराजाओं पे हैरान हूँ भाई साहब बिल्कुल। कि तुम लोगों ने ये काम किए ही क्यों है। बिल्कुल। मतलब उनकी जगह तोड़ के अच्छा, तुम मजे दूसरी की जगह बात भी बताऊं? बना सकते थे। ये- उनके मंदिर तोड़ने से ये तुम्हें क्या मिला? मुसलमान और हिंदुओं में हाँ। ज्यादातर नफरत जो है ना, ये इसी इन्हीं वजह से हुई हुई है, इन्हीं इसी वजह से यही बात है। हकीकत मतलब उस टाइम राजा महाराजा साहब भाई अभी कुछ कह रहे, ताजमहल के भी नीचे मंदिर था, वो मुझे कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल। था या नहीं था, लेकिन देखो अब ये जो चीजें है ना, ये एक अलग सीन भाई पैदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। माइनॉरिटीज चाहे जहां पर जिस कंट्रीज में हो, पाकिस्तान उनकी में जो है ना पहले respect बड़ा ये करनी होते चाहिए। थे पंगे अब शंगे, बहुत अच्छा है लेकिन यार। अब मैं मानूंगा इधर डंडा दिया गया है इन लोगों के अंदर, जो लोग इस तरह माइनॉरिटी पे जुल्म करते थे। बिल्कुल। अब बिल्कुल डंडा हुआ, हर कोई अपना रिलीजन अच्छे से प्रैक्टिस में, कितने बिल्कुल हिंदुओं कर को रहा है, देख रहा हूँ कर रहे बहुत हैं। अच्छे से अपना धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिश्चियंस बिल्कुल। कर रहे हैं। अब कोई मसला पाकिस्तान अब में कोई नहीं नहीं है, वाकई तो में। भाई ये जो सीन है, ये आपकी क्या राय है? अब 500 साल बाद भाई लहराया उन्होंने, लहराया गया, वाकई। मतलब 500 साल उन्होंने वेट किया। सही बात 500 है। साल पहले इस मंदिर को तोड़ा गया था, बिल्कुल। और फिर भाई कितने साल गुजर गए, अभी जाके अभी जाकर लहराया गया। तो यार आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।